नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 4 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे हैं। वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बूथ कमेटी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने गरमरहिया प्रखंड के जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। हमारा बूथ समिति का सदस्य साथीगण 14 के 14 लोकसभा में हम लोग हमारा महागठबंधन जीतेगी। 21 अप्रैल को रांची में होने वाले उलगुलान न्याय महारैली को लेकर के जेएमएम तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में हजारीबाग के जेएमएम पदाधिकारियों ने भी बैठक की, जहां महारैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने यह कहा है कि उलगुलान महारैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आक्रोश है, लोगों में वो महारैली में देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन जी के गिरफ्तारी के बाद जो आक्रोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, आम जनों में, वो आक्रोश आपको उलगुलान न्याय महारैली में देखने को मिलेगा। उस दिन प्रभात तारा मैदान। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बरही और बरहट्टा में विधानसभा स्तरीय बैठक की है। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया और उसमें जोश भरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराते हुए जीत का दावा किया है। में हमारा कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। भ्रष्टाचारी राज्यों से भ्रष्टाचारियों को हटाना है। उसमें झारखंड राज्य भी प्राथमिकता पर है। हर हालत में मोदी जी के द्वारा किए गए विकास के काम और झारखंड की सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, इसको जनता के सामने रखकर जनता का आशीर्वाद मांगता है। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस कड़ी में दुमका लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठक की। लड़कजोड़िया मोड़ में उन्होंने सीदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। लोग देखे ही हैं कि ग्रामीण के साथ हमने किस तरह से वार्तालाप किए, क्योंकि हमको 14 साल से यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक हमको जिताते आए। हमको सम्मान के रूप में कभी हमको हारने नहीं दिए, हमेशा मेरा साथ दिए और हमेशा हमको जिताए। दुख इतनी सी बात है कि हमको पार्टी ने हमको कभी सम्मान नहीं दिया। यही हम यहाँ पब्लिक को बता रहे हैं। हजारीबाग के झंझड़िया पुल के पास बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन लोकसभा उम्मीदवार मनीष जायसवाल और बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यक्रम में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मनीष जायसवाल ने जेएमएम सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा है कि वो जनता के बीच जन सेवक के रूप में ही काम करेंगे। हम लोगों ने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है और यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को पिछले 5 साल में जो झारखंड सरकार का जो कार्यकाल है, उसका कसक जरूर रहा होगा। हजारीबाग के सिंदूर महेंद्र कॉलोनी में आजसू की कार्यालय का उद्घाटन आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने किया है और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी की रणनीतियों को लेकर जानकारी भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से अभी हर गांव में ग्राम प्रमुख बनाए गए। कुछ दिनों में हर एक गांव में चूल्हा प्रमुख तक बनाए जाएंगे। पार्टी के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए पिलर मेंबर के रूप में ग्राम प्रभारी एक पुरुष और एक महिला बनाने का निश्चय किया है।
और साथ ही साथ इसके बाद जो प्रभारी सुनिश्चित हो गए हैं उनका एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद चूल्हा प्रमुख, प्रत्येक 10 परिवार में एक प्रमुख का चिन्हितकरण होगा। तो अब बागी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बयानबाजी को लेकर के जेएमएम और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। दरअसल जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम में लोबिन हेम्ब्रम को सम्मान नहीं मिल रहा है। वहीं जेएमएम ने लोबिन हेम्ब्रम से अपने फैसले पर पुनः विचार करने की अपील की है। के पहले जो भी वादा जेएमएम कांग्रेस ने कहा वो जमीन पर नहीं उतर रहा है और एक विधायक के नाते जो वो जनता से वादा करके वो चुन के आए हैं और फिर दोबारा उनको क्षेत्र में जाना होगा तो अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं, इसीलिए उनकी बात पर गंभीरता से वो लोग विचार नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान में वो दिग्भ्रमित है, कहीं न कहीं जिन विषयों को वो उठा रहे हैं तो बेहतर तरीके से पार्टी फोरम में रख के और पार्टी से इतर हटके कोई भी कार्यवाही या क्रियाकलाप मुझे लगता है कि उन नेताओं के लिए ही आत्मघाती होता है। हमें लगता है कि आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आने वाले भविष्य में लोकतंत्र खतरे में पड़े, संविधान खतरे में पड़े, मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, ऐसा वो नहीं करेंगे। रामगढ़ में गृह प्रवेश के निमंत्रण पत्र में एक राजनीतिक दल के पक्ष में स्लोगन लिखने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रजरप्पा के बड़की पोना निवासी पूनन कुशवाहा ने ये निमंत्रण पत्र छपवाया था। जैसे ही खबर सामने आई, छतरपुर के सीईओ ने रजरप्पा थाने में पूरन कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज करवा दिया। अधिकारी चितरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला रजरप्पा थाना में प्रतिवेदित हुआ है। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, वो व्यक्ति कहाँ के हैं, क्या उनका नाम है? बड़की पोना के हैं और व्यक्ति का नाम है पूरन कुशवाहा। में एक व्यक्ति को गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड पर पार्टी विशेष को वोट देने संबंधी स्लोगन लिखवाना महंगा पड़ गया है। दरअसल ये पूरा मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है। इसके तहत पूरन कुशवाहा पर आईपीसी 1860 की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(a) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और प्रशासन को भी सहयोग करें। कुछ भी ऐसा ना लिखे ना बोले जिससे वे परेशानी में पड़ जाएं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चुनाव से पहले रामगढ़ नगर परिषद के चैनगढ़ा के मतदाता अपनी समस्या को मुखर होकर उठा रहे हैं। यहां रहने वाले ग्रामीणों का ये कहना है कि उनके पास ना रोजगार का कोई साधन है और ना कोई सुविधा। वो बांस का सामान बनाकर किसी तरह जीविका चला रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं। ग्रामीणों का हाल जाना हमारे संवाददाता जावेद खान ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के बड़का गांव विधानसभा अंतर्गत चैनगढ़ा के तूरी टोला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तूरी टोला में महिलाएं बांस की बनी सामान बना रही, यानी कि बांस से सूप, टोकरी या दूसरे सामानों को बना रही हैं। अभी इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को मतदान होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर तूरी समाज के महिलाएं जो हैं बांस से सूप और टोकरी समेत दूसरे सामान को बनाने में जुटी हुई हैं। यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या माहौल है, हम सीधे बात कराएंगे। बताइए आपका क्या नाम है? चुनाव होने वाला है 20 मई को, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? क्या सोच रहे हैं, हम इनके कोई रोजगारी चाहिए, यही रोजगार है बस।
यही रोजगार है। बांस से ही बना के सामान को बेचते हैं? बेचते हैं। वोट के तो पता है, महज वोट खाली देते हैं और हम लोग के कोई रोजगार तो मिलबे नहीं करता है। कोई रोजगार नहीं देता है? नहीं, बोल के जाता है, कोई नहीं देता है। तो यहाँ का समस्या ये देख रहे चनगड्ढा किस तरह से लगता है देखने में कि शहर घोषित कर दिएगा। अच्छा, शहर घोषित कर रहे, जबकि ये गाँव है। हाँ। जो एक बराबर मतदान करते आए हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपेक्षा भी रखते हैं कि विकास हो, गांव का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, आवास मिले, जितना भी गवर्नमेंट का लाभ है वो सारा कुछ हम लोगों को भी मिले, गरीबों को मिले। लेकिन अभी तक ऐसा जमीनी स्तर पर जो है कि काफ़ी कम देखने को मिला है। हमारे देख रहे हैं यहीं पे टोला में जो है इन लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला इन लोगों को, और ना ही कभी इन लोगों को यहाँ पे जो भी कार्य क्षेत्र को देखते हैं उन लोग भी आए हैं। यहाँ पर बस नगर परिषद घोषित कर दिया गया है, चाहे जहाँ भी हो लोग रोजमर्रा काम करके होल्डिंग टैक्स जो है कि बराबर भरते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सुविधा जो है नगर परिषद से बहुत कम मिलता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 4 दिवसीय दौरे पर सरायकेला पहुंचे हैं। वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बूथ कमेटी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने गम्हरिया प्रखंड के जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। इन बूथ के हमारा बूथ समिति का सदस्य साथीगण 14 के 14 लोकसभा में हम लोग हमारा महागठबंधन जीतेगी। विपक्ष के नेता अमर बावरी ने यह कहा है कि जेएमएम ने सीएम चंपाई सोरेन को सर्कस का टाइगर बना दिया है। चाईबासा में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सीएम चंपाई सोरेन राजनीतिक आंदोलन की उपज है, पर जेएमएम ने उन्हें मोहरा बना दिया है। दूसरा, हम लोग बचपन में सर्कस देखते थे। सर्कस का टाइगर होता है जो अपने मालिक के इशारे पर उठता और बैठता है। आज चंपाई जी की हालत सर्कस के टाइगर की जैसे बनाने की चल रही है। जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के पद का अपमान किया जा रहा है। कल्पना जी, मैडम कल्पना जी है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में? किस ओहदे में? वो क्या अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, क्या है? उनका पहचान क्या है? पहचान सिर्फ यही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी जेल के अंदर है, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के साथ मतदाताओं की बेचैनी भी बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर जनता के मन में क्या है। यही जानने के लिए न्यूज़ 18 रांची से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांके विधानसभा पहुंचे हमारे संवाददाता, जहां के गांवों की बड़ी आबादी आज भी मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन कर रही है। जब ग्रामीणों से हमने सवाल किया तो कुछ वर्तमान सांसद के काम से खुश नजर आए, तो किसी ने कहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कहना है कांके की जनता का, आप भी सुनिए। रांची लोकसभा के बोरियो गांव में हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे कई मतदाता ऐसे हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। इनको वोट कीजिएगा, 5 साल के बाद आपका नंबर है। बीजेपी को हम वोट देंगे। क्यों बीजेपी को वोट दीजिएगा? बीजेपी से हमको खुश है, अच्छा काम किया है, अच्छा समझ में आ रहा है, इसीलिए उसी को हम बज रहे हैं। क्या क्या दिया है बीजेपी? हमको राशन पानी मिल रहा है, रोड मिल रहा है, बिजली का व्यवस्था मिल रहा है, हर चीज का व्यवस्था हम लोग का है। आपको क्या क्या दिया है? हमको तो कुछ नहीं मिला। क्यों? काहे? क्या जानते हैं हम, हमको मिलबे नहीं। वोट किसको दीजिएगा आप? वोट किसको? हाँ, बीजेपी को। आज 170 साल के पीछे से जाके देखिए, इतना मुख्यमंत्री बना, क्या किया, क्या दिया, पब्लिक को क्या व्यवस्था किया, जितना हम लोग को मुख्यमंत्री किए हैं, जो हमको आज मिल रहा है सुविधा, जो कि रोड में जो कि हम लोग को चलने से बढ़िया आदमी एक इज्जत और मान सम्मान भी है। इज्जत मान सम्मान इज्जत मान सम्मान भी है। जो है बीजेपी अच्छा किया, अच्छा पब्लिक को